हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रहबर पर दोस्तों। और दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है ये, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, शायद इसमें आप देख रहे होंगे लगभग 5:55 हो चुके हैं दोस्तों। और आज के हम इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पहाड़ों में और गढ़वाल की एक परंपरा है, पुरानी परंपरा जिसे पूछ कहते हैं हमारे यहाँ। तो आज हम दोबारा से, मैं तो चले गया था लेकिन आज जिया जी जा रहे हैं, हमारे जिया जी हैं, तो उनकी कुछ परेशानियां हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से आज गेरसैंण जाना है, बहुत दूर। तो इस सफ़र को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, तो बने रहिएगा। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कणप्याग सिमली में, और ये नीचे वाला जो रूट जाता है ये कणप्याग के लिए जाता है, और इस तरफ से हमें जाना है गेरसैंण के लिए। ये गेरसैंण वाले सड़क पे हम निकल गए हैं इस समय। ये वाला है रूट गेरसैंण का, और मैं आपको दिखाता भी हूँ आगे बोर्ड पे। ये देखिए गेरसैंण 41 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं दिवाली खाल में, और यहाँ पे ही बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। और ये देखिए पीछे ही आप देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा गेरसैंण वैली है। तो अभी चलते हैं और नाश्ता करते हैं। और दीदी जी हैं और जिया जी भी हैं हमारे साथ में। तो आज हम पूछ करने जा रहे हैं वहीं बजाणी, जहाँ मैं पहली बार भी गया था। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल से और बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप वहाँ की लोकेशन बताइए, वहाँ का रास्ता बताइए। तो अभी हम कणप्याग से दिवाली खाल, और फिर दिवाली खाल से हम गेरसैंण जाएंगे, और फिर गेरसैंण से आगे है वो मार्केट वहाँ पे, और फिर वहाँ से हमें जाना है नागचूला खाल। तो दोस्तों ये है राजधानी ढाबा, और इधर हमारे भाई साहब लगे हुए हैं। और इस तरफ बनेंगे आज पराठे, आलू पराठे। बहुत बढ़िया। आलू प्याज कर दो। आलू प्याज कर दो। दोस्तों यहाँ पे जो आपको खाना बनना है वो चूल्हे पे बनना है। देखिए आग जली हुई है इस तरफ, और अभी आलू पराठे तैयार हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हमने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करके अब हम निकल चुके हैं गेरसैंण की तरफ। और दिवाली खाल से दोस्तों लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है गेरसैंण। और फिर हम वहाँ से निकलेंगे महलचोरी, और महलचोरी से चुकटे वाले रोड पे, और वहाँ से नागचूला खाल वाले एक रूट लिंक रोड है, तो उस पे जाना है 7-8 किलोमीटर। और फिर आता है वो गांव बजाणी। तो आज हम आपको पूरा रूट मैप भी दिखाएंगे। हम पहुँच चुके हैं गेरसैंण मार्केट में। ये है गेरसैंण का बाजार। और अभी हमें यहाँ से महलचोरी निकलना है। और दोस्तों अभी मैं गेरसैंण से आगे जो महलचोरी है, तो आप मेरे पीछे ही देख रहे होंगे, तो ये पूरा जो मार्केट है दोस्तों ये महलचोरी का मार्केट है। और यहीं से आप चौखटे वाले रूट पे जाएं, क्योंकि महलचोरी से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से 2 रूट हैं, एक बछुआबाण के लिए और एक चौखटे के लिए। तो हमें चौखटे वाले रूट पे जाना है, और फिर आगे 200-300 मीटर आगे जा कर के नागचूला खाल के लिए अलग से रूट निकलती है दोस्तों। तो उस नागचूला खाल वाले रूट पे आपने निकलना है, और फिर वहाँ से वो बजाणी गाँव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ हम आज जा ही रहे हैं। तो दोस्तों ये वाली रोड जाती है यहाँ से नागचूला खाल के लिए। ये नीचे रूट है, आप बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। ये बोर्ड है नागचूला खाल के लिए, और हमें इस रूट पे आगे बढ़ना है, नागचूला खाल वाला रूट। भेजे बजाणी गाँव का कमो हाँ पूछ कौन जान से तो तुम्हें थोड़ा हाँ तो डाट बुझे। अच्छा बोलने लिखी बजाणी लिखी लाल ढाबा। अच्छा लाल ढाबा तो बोलने तुम खुश हो ना हो लोगों ने बैठे आप लोग बिल्कुल। बोता मर गए। तो दोस्तों ये है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नागचूला खाल का है, और ये है बजाणी गांव का वो बोर्ड जहाँ हमें आज जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बजाणी गांव के ठीक नीचे से, और अब यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है रोड पे,
और चलते हैं यहाँ से ऊपर। ऊपर है टॉप में, करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से पैदल चलना है ऊपर। चलो जी अजी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ये बजानी गांव का रूट है, हमने वहाँ पे गाड़ी लगा दी है और यहाँ पे से जहाँ के लिए रास्ता जाता है तो वहाँ पे एक चाय का ये ढाबा भी बन चुका है, मतलब चाय की एक ठेली है। अब ये रास्ता जाता है सीधे ऊपर की तरफ बजानी गांव के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ऐसे रास्ते से दोस्तों आपको सफ़र करना पड़ेगा जब भी आप यहाँ पे आएंगे। ये है और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि कई लोग बोलेंगे यार कि हम पढ़ लिख करके पूछ करने जा रहे हैं, कई विरोध भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। आपके सुझाव और कमेंट का हम स्वागत करते हैं। जो भी बोलना है बोलिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गढ़वाल में जहाँ ये देवभूमि है तो हम देवताओं को भी पूजते हैं और तो कई बार ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसका जो समाधान है वो पूछ के माध्यम से ही होता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि ये अंतिम विकल्प होता है दोस्तों। जब हम हॉस्पिटल के चक्कर काट लेते हैं, बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, तो लास्ट एक विकल्प ये भी होता है कि क्यों ना पूछ करके उसका समाधान कर दिया जाए। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं पूछ में क्या हल निकलता है और कितना सही है या नहीं है, वो वहीं जाके पता चलेगा। हो थोड़ा चढ़ाई थी दोस्तों, हल्की सी, सांस फुल इधर। और इधर मैं आपको इनके गौशालाएँ दिखाता हूँ बजानी गांव की। ये देखिए, ये बने हैं इनके छप्पर तो नहीं है, गौशाला है। सामने पे है एक बढ़िया सा गांव, सुंदर सा, पता नहीं गांव का नाम कौन सा होगा। और इस तरफ हैं इनके कद्दू। इस गांव में आपको काफ़ी कद्दू ये मिल जाएंगे। और ये हैं इनकी गौशालाएँ। बॉडी प्रणाम, बॉडी प्रणाम। और बढ़िया से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इधर। भाई साहब नमस्कार। पुछरा साहब थे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बजानी गांव में, जहां पे पूछ होती है और बहुत सारे लोग हैं यहां पे आए हुए अभी। तो अभी जो हमारे पुछेरा साहब हैं शायद वो कहीं भ्रमण पे गए हैं, यहां पे हैं नहीं। तो काफ़ी लोग हैं, तो आगे देखते हैं कब तक पहुंचते हैं पुछेरा जी, और आज के इस पर हम डिटेल्स आगे बात भी करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको जिया जी से संपर्क कराता हूँ आपका, तो क्योंकि दीदी जी और जिया जी के साथ मैं भी गया था वहाँ पे। तो जिया जी, आप जब पूछ करने गए तो आप जो शंका थी आपके मन में उसका पूरा समाधान हुआ आपका? वैसे मेरे को भी इन चीजों पे वैसे विश्वास नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत कोई समस्या हुई तो मेरे को वहाँ पे, जिस कारण मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा। अच्छा। तो गया तो शंका का समाधान वो तो निकल ही गया है। जो हमको भ्रम था कि भाई थोड़ा बहुत अब देवता भी होता ही है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है। अब सच सच जब माता जी के पेट में पथरी है मेरी, उन्होंने वो पथरी तक बता दिया कि तुम्हारी माता जी के पेट में 6.2 की पथरी है। वो कागज में भी वही है। तो तब मेरे को थोड़ा विश्वास आया उसमें कि भाई हाँ कुछ तो है, देवता भी है ही। अब वैसे मैं तो मानता ही नहीं हूँ इन चीजों को, कम ही मानता हूँ। मानता तो क्यों नहीं हूँ, लेकिन कम मानता हूँ। इतना भरोसा भी नहीं है कि भाई हाँ इसी से होता है। हम तो काम करने वाले हैं, तो हमें तो काम पर ही विश्वास होता है अपना कि भाई काम करके ही सब चीज होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि भाई मतलब है कि कुछ अड़चनें ऐसी आ जाती है कि हम काम करते करते भी परेशान रहते हैं। तो जिस समस्या का आगे हमको समाधान मिल गया है। अच्छा। असल में हमारा जो कुल देवता था वो हमने जब से मकान बनाई तब से
बाहर रखा हुआ था, बाहर ही मंदिर में था, लेकिन अलग स्थान पे था, स्थापित नहीं किया था स्थापित नहीं किया। जी। जिस कारण कि अब मतलब है कि 7-8 साल हो गए, अब उसका प्रकोप चलने लगा। वो अपने लिए स्थान हाँ। मांगने। हाँ, हाँ। मेरा जो मतलब है कि परिवार में सारे बच्चे बेचैनी, मतलब है कि कामों में रुकावट जो आ रही थी, तो उसी कारण आ रही थी। हमको घर ही से शंका थी कि भाई ये चीज होगा, लेकिन वहां जाके वही निकला। और उनने मतलब है कि सारे पूर्वजों का नाम तक बखान कर दिया। तो तब जाके जरा से थोड़ा बहुत विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब तो जाके मंदिर बनाना है और पूजा करना है। इसके अलावा कोई हाँ, विकल्प ही नहीं फिलहाल। इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है, चाहे मेरे पास पैसा है नहीं है, ये तो करना ही करना है। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई मैं आपको पिछले कई सालों से बोल रहा था, तब हाँ। आप कह रहे थे कि भाई हाँ। ये है ही नहीं, पूछ का सब हाँ, झूठ मैंने है। कहा ऐसा अब ऐसा है कि जब मेरे पास होगा और थोड़ा बहुत होगा अगर, तो तब कर लूंगा मैं। ऐसे उस पे था कि भाई अब समस्या होती है आदमी की, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो जिस कारण कि पैसा भी मैं जोड़ नहीं पाया। और मतलब है कि मैंने कहा जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर करेंगे। वो ठीक ठाक के बजाय और मतलब है कि अड़चने आने लग गई, तो जिस कारण कि मेरे को सबसे पहले वही करना पड़ेगा। और बाकी और काम भी तो करना ही है, लेकिन पूजा सबसे पहले करनी जब आप पड़ेगी। वहाँ पे सुबह पहुंचे, हम करीब 10 बजे के आसपास पहुंचे थे, और उसके बाद जब पूज शुरू हुई, आपने लोगों की बातें सुनी, कम से कम हाँ। 15-20 लोग वहाँ पे आए थे, तो उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? सारा संतुष्ट थे, वही लोग संतुष्ट थे, तो हमने तो संतुष्ट होना था। हमने तो नहीं देखा था उनका उनके घर में समस्या क्या है, हाँ, या क्यों लेकिन- परेशान है वो? हाँ, तो उन्होंने तो सारे लोग माथा टेक के गए कि भाई यहाँ यही बात है ना। तो यहाँ पे मैं और लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि भाई सही बात है, आप लोग कहते हैं कि हम वर्तमान साइंस के युग में हैं और साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है, ऐसी कोई भी मनगढ़ंत बातें होती हैं, तो इससे आप कितना सहमत हैं? क्या लोग ने आपते हैं कि क्या साइंस और क्या पूछ हुई या नहीं हुई? हाँ, दोनों चीजें हैं। अब साइंस अपने जगह पे है और मतलब है कि ये पूछ अपने जगह पे है, ये भी सच है और वो भी सच है। नहीं, कई लोग पिछली बार भी ये कमेंट करें इसने कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं है, कई लोग हैं जो समाज में ऐसे भी हैं, मतलब अच्छे जानकार लोग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, जो पूछेरा लोग हैं, कुछ लोग वो कभी कभी गलत भी बता देते हैं, तो उससे एक भ्रांति भी पैदा होती है। लेकिन जहां हम गए थे, उन पुछेरा साहब के विषय में क्या राय है आपकी? ना, वो तो मतलब है कि लगभग मेरे हिसाब से तो सही है। वो तो देव रूप जैसा है उनका, तो भाई मेरे को तो ऐसा ही लगा कि कोई देवता बोल रहा है, आदमी तो बोल नहीं रहा है। आदमी तो बोल नहीं पाता है ऐसा। आदमी को कैसे पता कि भाई मेरे माताजी के पेट में पथरी है, या मेरे पिताजी का नाम ये है, या मेरे दादाजी का नाम ये है। वो तो सारा चीज देवता बोल रहा था, बाकी वो तो नहीं थे भाई, आदमी तो नहीं बोल रहा था कि भाई वहाँ पे उनका जो रूप है तो वो देवता का रूप है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।